बात कुछ उन दिनों की है जब मैं 8 साल की बच्ची हुआ करती थी। सभी बच्चों की तरह अपनी भी यही दिनचर्या थी। सुबह उठना, माँ के कामों में हाथ बटाना और तैयार होकर स्कूल जाना। आजकल की तरह उन दिनों घर या रसोई के कामों के लिए मशीनें नहीं हुआ करती थी, इसलिए माँ को ही सारे काम खुद करने होते थे, जिसमें हम माँ की मदद करते थे। पिताजी का छोटा मोटा व्यापार था, जिससे वो घर चलाते थे। मैंने अक्सर माँ पिताजी को तू मैं करते देखा था। हम बचपन में इतने मासूम होते हैं कि घर के माहौल का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। समय बीतने के साथ साथ मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, घर में मेरी शादी की बात चलने लगी। और जहाँ तक मैंने अपने माता पिता को देखा था, तो मेरे दिल में अपने हमसफ़र के लिए एक डर था। मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। शादी के पहले हमारी कभी कभी फ़ोन पर बातें हुआ करती थी, पर उनकी बातों से मुझे हमेशा डर लगता था। पर ये बात मैंने कभी अपने माँ पिताजी को नहीं कही, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ दिनों में मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे थे, फिर इनका व्यवहार अजीब लगने लगा। मुझे घुटन सी होने लगी। फिर खुद को समझाया कि इनको अपना सच्चा हमसफ़र बनाने के लिए चाहे मुझे कितना भी समर्पण करना पड़े, मैं करूँगी। प्यार तो सिर्फ इनसे ही था, पर इन्हें भी मुझसे प्यार हो इस बात का इनको एहसास दिलाना था। वक्त है साहब, ठहरता नहीं। उसी तरह समय पंख लगाकर उड़ गया और हमारी एक बेटी हुई। उसके 4 साल बाद बेटा हुआ और हमारा परिवार पूरा हो गया। पर फिर भी कभी कभी महसूस होता था कि इनको मेरे तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं है। फिर मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई और हालात कुछ ऐसे थे कि मेरे जीवन और मृत्यु में सिर्फ 1 घंटे का फासला था। बस यही वो समय था जब मैंने अपने पति की आंखों में खुद को खोने का डर देखा। उस दिन मुझे एक अलग एहसास हुआ। आखिर में एक मेजर ऑपरेशन के बाद मेरी जान बच गई। होश में आने के बाद इनका चेहरा देखकर जो सुकून मुझे मिला, उसकी खुशी मैं स्वयं बयां नहीं कर सकती। वो वक्त था और ये वक्त है जब मैंने जाना कि मेरा हमसफ़र सच में सिर्फ मेरा हमसफ़र है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।